देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। क्या यूपी की राजनीति में 2027 वाले लंका कांड की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि इस वक्त प्रदेश के सियासी गलियारों में एक ही सवाल बुनाया जा रहा है कि 27 में संत बटेंगे तो किसके वोट कटेंगे। यूपी की चुनावी बाजी अब इस सवाल के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। जी हां, शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद विवाद में सियासत की एंट्री हो गई है। यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हैं, बल्कि सरकार को सनातन विरोधी बताकर पीडीए की राजनीति को धार देने में जुट गए हैं। और इसी कड़ी में अब उन्होंने इस बवाल में दूसरे संतों को भी घसीटना शुरू कर दिया है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर अब सियासत अपने चरम पर है। यौन शोषण के मामले में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज होने के बाद समाजवादी पार्टी शंकराचार्य के समर्थन में खुलकर सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया इस मामले में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी की सिंगापुर और जापान की विदेश यात्रा को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि यह दुखद है कि जब राज्य सरकार खुद को भगवाधारी और सनातनी बताती है, तब धर्म के सबसे पूजनीय शंकराचार्य पर झूठा आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने इस विवाद को राजनीतिक रूप से जोड़ते हुए कहा कि सरकार की ऐसी हरकतें पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठबंधन को और मजबूत कर रही हैं। उन्होंने इशारा किया कि जनता में बढ़ती पीड़ा और असंतोष से पीडीए की ताकत बढ़ रही है और आने वाले समय में इसका असर चुनावों में दिखेगा। अखिलेश यादव ने कहा, सच्चे संतों का अपमान करके भाजपा ने फिर साबित कर दिया है कि सिवाय अपनी पैसों की भूख और खुदगर्जी के वो किसी की भी सगी नहीं है। भाजपाई की पुरानी कुकार्यशैली है कि जो भी भाजपाइयों के जुल्म, ज्यादती और जुर्म के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे भाजपाई झूठे आरोपों से धमकाने, दबाने, मिटाने की साजिश करते हैं। भ्रष्ट भाजपाई उनके मुखबिर, संगी साथी और सत्ता सजातीय वाहिनी की बिगड़ी तिकड़ी नकारात्मकता का आपराधिक त्रिकुट है, जिसका मंसूबा धन कमाने के लिए सत्ता हासिल करना है। ये सब के सब अपने अपने स्वार्थ के लिए कड्डे पर इकट्ठा हैं। वैसे ये एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुनाते हैं। इनकी आपसी खटपट की भूमिगत आवाजें अक्सर बाहर सुनाई दे जाती हैं। दरअसल ये बयान शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ हाल ही में झूसी थाने में दर्ज की गई एफआईआर से जुड़े विवाद के संदर्भ में आया, जिसमें पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। अखिलेश ने इस मामले को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पुरानी घटनाओं को उछालकर धार्मिक गुरुओं का अपमान कर रही है और इससे सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। ऐसे में अब सपा प्रमुख का ये हमला योगी सरकार की धार्मिक छवि और सनातन मूल्यों पर सीधा प्रहार माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे हिंदू वोट बैंक में विभाजन की कोशिश हो सकती है, जबकि पीडीए फॉर्मूले को और हवा मिल सकती है। योगी सरकार की ओर से अभी इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि यह विवाद यूपी की राजनीति को और गरमा सकता है। और अखिलेश का यह सियासी प्रहार सिर्फ अवमुक्तेश्वरानंद तक ही नहीं रुका। जी हां, अवमुक्तेश्वरानंद वाले इस बवाल में अब स्वामी रामभद्राचार्य की भी एंट्री हो गई है। यौन शोषण के मामले में शंकराचार्य के खिलाफ हुई एफआईआर के विरोध में सियासत तो पहले दिन से ही बटी थी, लेकिन अब इस पर संत समाज भी बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ है अखिलेश यादव और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद और सामने खड़े हैं सीएम योगी और स्वामी रामभद्राचार्य। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि इस टकराव का 2027 के रण पर क्या असर होगा। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि जिन आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ केस दर्ज करवाया है, वो कथावाचक रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। इस पर अखिलेश यादव ने कहा है, अगर शिकायतकर्ता रामभद्राचार्य जी का चेला है तो रामभद्राचार्य जी के ऊपर से केस वापस लेने की मुझसे गलती हुई है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मुझे उनको जेल भेज देना चाहिए था। इस दौरान अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि अब वो उनके वस्त्र से भ्रमित नहीं होंगे। वस्त्र पहनने और कान छिदवाने से कोई योगी नहीं हो जाता। बता दें कि अखिलेश यादव के बयान के बाद अब शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का भी इसको लेकर बयान सामने आया है। रामभद्राचार्य जी पर अखिलेश के बयान को लेकर शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा, अखिलेश समझदार है, वो जनता की आवाज सुनकर ही बोलते हैं। इस दौरान शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज पर भी बयान दिया।
उन्होंने कहा आशुतोष महाराज पर 25,000 का इनाम था। इसके बाद उन्होंने कहा उनके मठ आने वाली पुलिस के लिए भी दरवाजे खुले हैं। बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने इसे साजिश करार दिया है और जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करने की बात कही है। बहरहाल देश के सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी क्या किसी भी वक्त हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो देश की राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा। 27 में अगर संत बंटते हैं तो वोट किसके कटेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।